मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचले। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में गुरुदेव श्री के व्याख्यान प्रश्नोत्तर और बोलों का जो ये संकलन है, इसमें अपना 9वां चैप्टर है, अधिकार 9, 112 पेज है। इसकी हेडिंग है क्रमबद्ध पर्याय यानी कि ज्ञातापना। यानी क्रमबद्ध पर्याय कहो कि ज्ञायक भाव कहो कि अकर्तापना कहो, तो उससे संबंधित इसमें बोल छोटे छोटे और गंभीर चर्चा यहाँ पे है। 76 नंबर का है का बहुत सूक्ष्म बात है कि ज्ञान पर्याय जो होती है वह भी क्रमबद्ध ज्ञान की पर्याय है, और क्रमबद्ध में राग जिस प्रकार का आया वह है, इसलिए यहाँ जानता है, ऐसा नहीं है। उसके ज्ञान के क्रम में स्वयं का और पर का ज्ञान करने वाली पर्याय उसके क्रम में आई, इसलिए उसमें वह ज्ञात हुआ है। यानी ज्ञान की जो पर्याय होती है वह भी क्रमबद्ध होती हुई ज्ञान की पर्याय है, और उस समय में क्रमबद्ध में आया हुआ जो राग है वो राग उस क्रमबद्ध में उपस्थित वह राग उपस्थित हुआ है, लेकिन वह राग है इसलिए यहाँ ज्ञान में जानना हुआ है, ऐसा नहीं है। एक बात तो फिर क्या हुआ है कि उसके ज्ञान के क्रम में, यानी वह ज्ञान जो क्रमबद्धता में उपस्थित हुआ जानता हुआ परिणाम, तो उस ज्ञान उसके ज्ञान के क्रम में स्वयं का और पर का ज्ञान करने वाली पर्याय उस ज्ञान पर्याय के क्रम में आई। राग के कारण से ज्ञान नहीं है, और राग है इसलिए राग का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। इसलिए उसमें वह ज्ञात हुआ है। बहुत सूक्ष्म बापू। यानी ज्ञान पर्याय भी क्रमबद्धता से परिणमित होती ज्ञान की पर्याय, उसमें जानने में आता हुआ राग, और राग भी क्रमबद्धता से उत्पन्न होता हुआ क्रमवर्ती क्रम व्यवस्थित परिणाम, और राग है इसलिए जानना हुआ, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा कि वह जानने की पर्याय अपने उस क्रम में आई है, और उसमें वह ज्ञात हुआ है। कौन ज्ञात हुआ है? कि वह राग, लेकिन वो राग है इसलिए ज्ञात हुआ, ऐसा नहीं। अपने स्वपर प्रकाशक भाव से वह ज्ञात हुआ है। बहुत सूक्ष्म बापू, ये तुम्हारे धंधे के थोते में कहीं हाथ आए, ऐसा नहीं है। ये प्रवचन सुधा भाग 2 में से ये चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करी है। अब ये 77वां है कि सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। ये चर्चा कार्तिकेय अनपेक्षा की 3 गाथाओं की चर्चा जो प्रारंभ में आई थी, उसमें ये बात आ गई है। तथापि ये बात में कुछ और बात भी शामिल है, इसलिए अपन इसे देखते हैं। देखो 77 नंबर है कि सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। किसके नहीं देखे?
कि जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा है, यानी कि जिसको सर्वज्ञ के केवल ज्ञान की श्रद्धा है, अथवा जिसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा है, यानी कि जिसे पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन की श्रद्धा है, उसे अकर्ता स्वभाव की श्रद्धा है, उसके अनंत भव हैं ही नहीं, हैं नहीं तो देखे ही नहीं। जब उसके अनंत भव हैं ही नहीं तो देखे नहीं, ये प्रश्न भी नहीं रह जाता। देखो बहुत गंभीर है इसमें चर्चा कि द्वादश अनुपेक्षा की 321-322 गाथा में कार्तिकेय स्वामी ने महासिद्धांत बताया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कहो कि द्वादश, उसमें जो द्वादश अनुप्रेक्षा की चर्चा है, तो 321-322 गाथा में कार्तिकेय स्वामी ने महासिद्धांत बताया है कि सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का कैसा निश्चय होता है वह यहाँ बताया है। इसमें गहरा रहस्य है। सम्यक दृष्टि यानी जिसके मिथ्यात्व का अंत आ गया है, जिसने अपने चैतन्य स्वभाव का भान करके उसका आस्वादन पूर्वक उसकी आप रूप प्रतीति करी है, उसको कैसा वस्तु स्वरूप का निश्चय है। देखो निर्णय तो उसने स्वरूप का किया, तो स्वरूप का भान किया, स्वरूप का आस्वादन किया, स्वरूप की प्रतीति करी, उस स्वरूप की प्रतीति में वस्तु स्वरूप का निर्णय। ये प्रतीति तो करी है अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में आप रूपता की प्रतीति करने वाले सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप माने जगत भर के पदार्थों के परिणमन का, उनकी सत्ता का किस प्रकार निश्चय होता है, ये बात यहाँ पर द्वादश अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने बताई। 12 भावना आती हैं, संसार भावना, लोक भावना, असरण भावना, वो सबका उसको निर्णय हो गया। एक अपने ज्ञाता स्वभाव के निर्णय में सबका निर्णय उसका हो गया। देखो इसमें गहरा रहस्य है। चेतन या जड़ जिस पदार्थ की जिस समय में जैसी पर्याय होने का स्वभाव है वैसी ही पर्याय होती है, उसे जानने का आत्मा का स्वभाव है। ये चेतन या जड़, जगत पूरा आ गया 2 शब्द में, चेतन या जड़ जिस पदार्थ की यानी जगत के जिस पदार्थ की जिस समय में जो या जैसी पर्याय होने का उसका स्वभाव है वैसी ही पर्याय होती है, और वैसी ही पर्याय होती है और उसे जानने का आत्मा का स्वभाव है। क्रमबद्ध पर्याय तो गेय हैं, जगत के पदार्थों की होती हुई क्रमबद्धता से जो परिणाम व्यक्तता प्रकटता पर्याय भाव हैं वे तो गेय भाव हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय तो गेय हैं, उन्हें जानने वाला ज्ञान है। देखो इस इतनी सी एक पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो क्रमबद्ध पर्याय की बात जिनागम में आई है वो क्रमबद्ध पर्यायों को जानने का तात्पर्य ज्ञान स्वभाव को जानना है, ये यहाँ सिद्ध करना है, ये बात यहाँ पर दृढ़ कराना है। क्रमबद्ध पर्याय, सब पर्याय क्रमबद्धता से होती हैं, ऐसा जाने कब कि जब ज्ञान स्वभाव को जाने, ये सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने यहाँ से पॉइंट उठाया। देखो कि जगत भर में जितने पदार्थ हैं उनकी जिस समय में जो या जैसी पर्याय होने का स्वभाव है वैसी ही होती है। इसका ही नाम तो क्रमबद्ध है, या पर्यायों की क्रमबद्धता, इसी को तो कहा। अब वे जो क्रमबद्ध होती पर्याय हैं वे तो गेय हैं और जानने वाला ज्ञान है। क्रमबद्ध पर्याय हैं
जगत के सर्व पदार्थों की सर्व पर्याय अपने समय में स्वकाल में जो होनी है वह होती है, ऐसी वे क्रमबद्ध पर्याय वे ज्ञेय हैं और उन्हें जानने वाला ज्ञान है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय ज्ञेय हैं, उन्हें जानने वाला ज्ञान है। तो उस ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना ज्ञेय का यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेगा कौन? ये मुद्दे की बात है, ये समझने की बात है। सब पर्याय जो जिस काल में होनी है वो उस काल में होती है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, बात ये ठीक, पर ये सब जो जो होती पर्याय हैं वे कौन हैं? जगत में अनंते चेतन अनंते जड़ पदार्थ हैं, उनकी प्रति समय जो पर्याय होती है वह क्रमबद्धता से जिस समय में जो पर्याय जैसी होनी है वैसी ही होती है, इस बात का निर्णय करने वाला कौन? कि ज्ञान। तो ज्ञान स्वभाव के निर्णय के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेगा कौन? है गजब की बात। देखो यहां से चलेगी ना बात। उस ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना ज्ञेय का क्रमबद्ध पर्यायों को तो ज्ञेय के खाते में रखा ना। दो बातें हुई। जब ज्ञान की बात खड़ी हुई कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, तो ज्ञान स्वभावी हूं तो मैं जानता हूं, जानने का मेरा स्वभाव है। तो मेरा जानने का स्वभाव है तो जानने में कुछ आ रहा है ना, तो वो ज्ञेय है। तो ज्ञान की बात कहते ज्ञेय आया। तो ज्ञेय कौन है? कि क्रमबद्ध पर्याय जगत के जड़ चेतन पदार्थों की वे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञान हूं। तो इस ज्ञान स्वभाव के निर्णय के बिना उन क्रमबद्ध पर्याय रूपी ज्ञेयों का निर्णय करेगा कौन? क्योंकि देखो, क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय तो ज्ञेय है, उन्हें जानने वाला ज्ञान है। उस ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना ज्ञेय का यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेगा कौन? प्रश्नवाचक। तो कहते हैं कि सर्वज्ञता के निर्णय पूर्वक जिसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया उसके अनंत भव सर्वज्ञ ने देखे ही नहीं। तो एक तो आपने फिर कहा हमसे कि सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्धता का निर्णय है। तो हमने जो ये कहा, इस सर्वज्ञता के निर्णय में ही इस सर्वज्ञ स्वभावी का निर्णय समाया है। वो आगे कहते हैं, देखो फिर अपन ऐसा भी मान लेंगे कि जैसे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, हाँ, और मेरी जो पर्याय हैं वो ज्ञेय हैं। हाँ, तो हाँ, पदार्थों को छह जगत के छह द्रव्यों को अब मैं जानता ही नहीं हूं। मैं तो अपनी ज्ञेय जो है वो विषय बराबर है। वो विषय अभी यहाँ नहीं है ना। यहाँ अभी वो विषय ऊपर निकल गया। पर यहाँ कब क्या से, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कब क्या सिद्धि करना है अपन उस लाइन पे चलते हैं। ऊपर जो आया था ब्लू कलर में देखना आप, ज्ञान पर्याय जो होती है वह भी क्रमबद्ध ज्ञान की पर्याय है। वो क्रमबद्ध में राग जिस प्रकार का आया वो राग है, इसलिए यहाँ जानता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी क्रमबद्धता से जानता परिणमित प्रकट है और राग अपने राग भाव से उस समय प्रकट है। राग है इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं। ज्ञान तो अपनी क्रमबद्धता में स्वपर प्रकाशक भाव से जानता परिणमता है। ये बात ऊपर हो गई, ये प्रवचन सुधा से ली थी। अब यहाँ क्या सिद्ध करना है? देखो यहाँ की हेडिंग है कि सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। किसके नहीं देखे? कि जिसने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय किया, अर्थात के सर्वज्ञता का निर्णय किया, अर्थात के अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का निर्णय किया, उसके अनंत भव बचे ही नहीं है। तो देखे ही कहाँ से? है? जब है ही नहीं तो देखे कहाँ से? ये यहाँ पर ये सिद्ध करना है। तो यहाँ ये जो बात अपनी यहाँ तक आई कि
क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अपन ने पढ़ी थी 321-322 गाथा। जिस द्रव्य की जिस समय में जो पर्याय जहाँ पर जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से आदि इत्यादि पूरा कह के उसमें क्रमबद्धता की बात कही। तो क्रमबद्धता की बात जब कही तो यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय ज्ञेय है कि ज्ञान है? ज्ञेय है। और ज्ञेय है तो निर्णय करता है ज्ञेय के ज्ञान। ज्ञान निर्णय करता है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कैसे होगा? ये बात रखी। तो तब यहाँ पर कहा सर्वज्ञता के निर्णय पूर्वक जिसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया उसके अनंत भव सर्वज्ञ ने देखे ही नहीं। अब जो देखो रेड लाइन अंडरलाइन है ना, इसे देखना। वास्तव में जिसने क्रमबद्ध पर्याय का और सर्वज्ञ का निर्णय किया है उसने अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया है। उसे वर्तमान में ही परित संसार पना हो गया है और सर्वज्ञ देव ने भी ऐसा ही देखा है। उसके अब कहते हैं साहब उनके भामंडल में 3 पुराने और 4 वर्तमान और 3 आगे के दिखते हैं। अब किसी के 3 हैं ही नहीं तो दिखेगा किसके नहीं है? कि जिसको सर्वज्ञ स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का और वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था का जिसको निर्णय है उसके भव बचे ही नहीं। बचे ही नहीं तो बचे ही नहीं तो देखे नहीं। 2-4 भव है, उनकी गिनती क्या? ये पॉइंट है ना। देखो यहां से अपना जो हेडिंग है, सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। किसके? वो बात यहां देखो। वास्तव में जिसने क्रमबद्ध पर्याय का और सर्वज्ञ का निर्णय किया। अभी अपनी ऊपर जो चर्चा चली उसमें ये बात कहनी थी कि क्रमबद्ध पर्याय किसकी हैं? कि जगत के सर्व पदार्थों की है ना। तो वे पर्याय क्रमशः अपने स्वकाल में उपस्थित होती हुई प्रगटता को प्राप्त होती पर्याय हैं। वे पर्याय ज्ञेय हैं और उनका निर्णय पे पर्याय क्या करेंगी? उनका निर्णय ज्ञान करेगा। यद्यपि कि ज्ञान भी क्रमबद्धता में होता है, लेकिन यहाँ ज्ञान स्वभाव की बात करी कि ज्ञान स्वभाव के निर्णय बिना क्रमबद्ध का निर्णय करेगा कौन? ये लिखा ना, प्रश्न रूप में था। तो ज्ञान तो कहना ये है, सिद्ध ये करना है कि ज्ञान स्वभाव के निर्णय में ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञ भगवान का निर्णय होता है। और इस ऐसा निर्णय जिसको होता है उसके अनंत भव होते नहीं। जब अनंत भव होते नहीं तो सर्वज्ञ ने भी उसके अनंत भव देखे ही नहीं। ये वाली बात यहाँ कहना। देखो दोबारा से अंडरलाइन वाला, रेड कलर की अंडरलाइन है। वास्तव में जिसने क्रमबद्ध पर्याय का और सर्वज्ञ का निर्णय किया है उसने अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया। ये क्रम देखना, कथन का क्रम, गुरुदेव के कथन का क्रम। बात विषय क्या चल रहा है? क्रमबद्ध पर्याय। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किसकी साक्षी में किया? वस्तु स्वरूप है। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु का स्वरूप है। तो वस्तु का स्वरूप अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ किसकी साक्षी से? कि सर्वज्ञ की साक्षी से। तो सर्वज्ञ की साक्षी से तो उसमें सर्वज्ञ का निर्णय भी आ गया। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, उसमें आया सर्वज्ञ का निर्णय, लेकिन वह निर्णय हुआ अपने ज्ञान स्वभाव के निर्णय से। ये इसमें कहना चाहते हैं। जिसने क्रमबद्ध पर्याय का और सर्वज्ञ का निर्णय किया उसने अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया है। अब जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ है उसका वर्तमान में ही परित संसार पना हो गया, यानी संसार से पार हो गया। वो संसार से पार हो गया। अब जब संसार से वो पार हो गया तो सर्वज्ञ ने भी उसे संसार से पार ही देखा है। जब संसार से पार देखा है तो अनंत भव देखे ही नहीं। जिसे अनंत काल के पश्चात
संसार परित होना केवली भगवान ने देखा है, उसे वर्तमान में परित संसार हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। जिसकी मुक्ति या जिसका संसार का अभाव सर्वज्ञ ने अनंत काल के पश्चात होना देखा है, तो उसका अभी हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। परंतु अब यहाँ परंतु लगा करके उसका वजन देखो कहाँ जाता है। परंतु केवल ज्ञान का ऐसा निर्णय कि अभी तो जिसके संसार अनंत बाकी है ऐसा केवली ने देखा है, उसको अभी वर्तमान में ज्ञान स्वभाव का और सर्वज्ञ का निर्णय होकर संसार परित हो जाए ऐसा होता नहीं। लेकिन परंतु अब यहाँ वजन देखो, परंतु केवल ज्ञान का ऐसा निर्णय जिसके ज्ञान में हुआ उसके अनंत केवली भगवान ने देखे हों ऐसा भी नहीं होता। यानी दो तरह से बात रख दी। ये बात किस पर से रखी? जो गुरुदेव जब ने दीक्षा ली उसके तुरंत बाद कुछ महीनों बाद ही उनके गुरु भाई आके उनसे कहते थे कि जब सर्वज्ञ ने हमारा मोक्ष देखा होगा तब हो जाएगा। तो गुरुदेव ने तब इतना 2 साल चुप रहे, लगभग 1.25 साल। फिर बोले वे कि तुम ये बात कहते हो तो तुम्हें सर्वज्ञ का निर्णय है कि नहीं? और यदि तुम्हें सर्वज्ञ का निर्णय है तो तुम्हारे अनंत भव या तुम्हारी मुक्ति विलंब हो ऐसा है नहीं। तो दो बातें, जिसकी मुक्ति में विलंब हो उसकी मुक्ति विलंब हो तो केवली ने जिसकी मुक्ति अनंत काल बाद देखी है उसकी जल्दी हो जाएगी ऐसा नहीं होता। लेकिन तुमने यदि इस बात का निर्णय कर लिया है तो तुमने ये निर्णय किसके आलंबन से किया है? ज्ञान स्वभाव के, अपने सर्वज्ञ स्वभाव के आलंबन से। तो फिर तुम्हारे अनंत भव रह जाए ऐसा भी केवली ने नहीं देखा है। जाओ, ये वजन है यहां पर। दोबारा से बात थोड़ी सी ऐसी कही, दोबारा से देखना। जिसे अनंत काल के पश्चात संसार परित होना केवली भगवान ने देखा, उसे वर्तमान में परित संसार हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन तुमने यदि ये बात का निर्णय किया कि केवली भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही इसलिए होता है कि वे सब वस्तुएं अपनी क्रमबद्धता से परिणमित होती हैं, और उस क्रमबद्धता का निर्णय तुमने अपने ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से किया, तो फिर तुम्हारे अनंत भव रह गए हैं ऐसा केवली ने नहीं देखा है। ये बात यहाँ कहना है। परंतु केवल ज्ञान का ऐसा निर्णय जिसके ज्ञान में हुआ उसके अनंत भव केवली भगवान ने देखे हों ऐसा भी नहीं होता। मुझे अनंत भव करना पड़ेंगे ऐसे भय वाले जीव ने वास्तव में सर्वज्ञ को माना ही नहीं है। जो सर्वज्ञ को माने उसके अनंत भाव होते ही नहीं। बोलो, यानी दूसरी भाषा में कहें तो जैन का लंबा संसार है ही नहीं। जैन का तो संसार अल्प है, पर जैन कौन? कि जिसको सर्वज्ञ देव की श्रद्धा अपने सर्वज्ञ स्वभाव के आलम्बन से है उसका नाम जैन है। और जैन का अनंत संसार होता नहीं, अल्प संसार है जितना है। और भावी नैगम ने से तो कहें वो संसार परित ही है। भावी नैगम ने से तो जो जैन है वह वर्तमान में सिद्ध है।
अपने को जैन कहलाना हो तो इस सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आलम्बन लो तो जैन का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो जैन के सर्टिफिकेट में लिखा है कि तू तो भावी सिद्ध क्या कहें, भावी नैगम नय से हम अभी सिद्ध कहते हैं। एक बार अंदर उछाला तो आना चाहिए। ये संसार में भटकते भटकते अनंत काल बीत गया, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं झेलते झेलते, उनमें लक्ष्य करते करते अपने ज्ञायक स्वभाव के विरह में इतना काल निकल गया। अरे एक बार तो उछाला आना चाहिए कि ये जो ऐसी बात हमें मिल गई अब हम चूकेंगे नहीं। तो पहले भी तो हम सर्वज्ञ के अरिहंत परमात्मा के समूह शरण में गए थे पर तुम सुन नहीं पाए थे। तो गए नहीं कह सकते हैं, सुनी नहीं कह सकते हैं। बच्चे से कहते पानी लाओ, वो सुनता है पर सुनता नहीं है, सुनता है पर सुनता नहीं है। ऐसे सुनकर के भी नहीं सुना। पर अब सुन रहे हो, यदि सुन रहे हो तो ये यहां पर गारंटी है कि जो सुन रहा है इस बात को उसके अनंत भव है ही नहीं। सुनने का अर्थ समझना, लेकिन सुनने का अर्थ ये है कि जब केवली परमात्मा कहते हैं कि जगत के सर्व पदार्थों का परिणमन क्रमबद्ध क्रम नियमित ही होता है और ये क्रमबद्ध परिणमन का निर्णय अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है, तो अपना ज्ञान स्वभाव इस ऐसा कोई अद्भुत महापदार्थ है कि जिसके आलम्बन से अनंत संसार, अनंत काल का संसार क्षण भर में कट जाता है। ये कोई पदार्थ ऐसा महापदार्थ है। कहते नहीं है वो पारस मणि के छूते ही लोहा सोना हो जाता है। तो लोहे की कीमत ज्यादा या लोहे से हुए सोने की कीमत ज्यादा कि पारस मणि की ज्यादा? बोलो। लोहे की कीमत तो नहीं है, पर लोहा जो पारस मणि के स्पर्श से सोना हुआ उससे भी ज्यादा कीमत तो पारस मणि की है। और वो पारस मणि समान ये अपना चैतन्य महापदार्थ महाप्रभु विद्यमान है कि जो पर्याय से स्पर्श करे वो पर्याय निर्मल हो जाए, वो पर्याय आनंद भाव से भर जाए। उसमें उस पर्याय में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि अब तेरा संसार मिट गया। और आगम की शैली से, भावी नैगमनय से वो वर्तमान पर्याय ये कहती हुई उत्पन्न होती है कि ये मैं ही सिद्ध हूं। एक बार अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए और बिना महिमा के नहीं होगा। 47 ने 47 शक्ति, 20 अलिंगरण के बोल, 6 अव्यक्त के बोल, 175 बोल गुरुदेव अपने सुबह की 4 बजे की स्वाध्याय कहते थे, उसमें स्मरण में लेते थे। बे हम रट मारे भले और बे एक बार स्मरण में लेते थे, हम दिन में 4 बार और 6 बार स्मरण में लें, उससे कार्य नहीं होगा। उसकी युगल जी के शब्द बोलता हूं मैं, ये इसमें मत उलझना, इसमें नहीं उलझना है। ये तो इस ज्ञायक भगवान की महिमा की बातें हैं और इस ज्ञायक भगवान की महिमा नहीं आती तो ये उलझन का कार्य है। अभी तो अपने 47 शक्ति का प्रकरण चल रहा है। एक भाई पूछते हैं गुरुदेव से, साहब 13 तारीख तक पूरी कर दोगे क्या? मेरे 13 को जाना है वापस। तो गुरुदेव कहते हैं वो तो जब होना होगी सो होगी।
लेकिन कहना यह है कि 47 शक्तियाँ की स्वाध्याय, उनका स्वरूप समझना, उनके स्वरूप समझने के लिए नहीं समझना, वो स्वरूप मेरा है इसलिए समझना। सुबह आया था, एक स्वरूप के आश्रय के लिए ही समस्त वांछन, श्रवण, मनन, विचार होना चाहिए, अन्य प्रयोजन से नहीं। अन्य प्रयोजन की जरूरत नहीं है। अन्य प्रयोजन से किया गया तुम्हारा स्वाध्याय, वो एक प्रश्न वो भी आया था, भले ही कितना बड़ा त्यागी और पंडित हुआ हो, कितनी गजब की बात है कि जिसको ऐसा भय लगता है, अरे सच कहें जिसको अगले भव का भी भय लगता है, उसको सर्वज्ञ की बात और सर्वज्ञ द्वारा जो क्रमबद्ध पर्याय स्वरूप सिद्धांत है उसकी बात और अपने स्वभाव की बात कैसे समझ में आएगी? भव रहित है ये तो अगला भव, अरे अगला भव जो होना होगा सो होगा, मैं तो भव रहित हूं, इस बात का तो अंदर में एक बार जोर आना चाहिए, जोरदारी आना चाहिए। नहीं, गुरुदेव की तो भाषा में कितना अंदर में से ऐसे लगता है कि वे मानो उंगली पकड़ करके हमें वो अपन कहते हैं ना, निगोद में जाते हुए या निगोद के गड्ढे में से हमें हाथ पकड़ के खींचा है। अरे खींचे ही नहीं है, वे उंगली पकड़कर मुक्ति भी दिलाने को बिल्कुल उस शैली में वो हमसे बातचीत करते हैं। पर हम उनकी उंगली पकड़े तो हम उनकी उंगली नहीं पकड़ते। हम हमारी होशियारी में अनेक प्रकार के अन्य साधन खोजते हैं और कहीं कुछ है नहीं। देखो दोबारा से वो बात अंदर में ऐसी कोई महिमा की है। देखो केवल ज्ञान, ऐसा ना, ये ऐसे भय वाले जीव ने वास्तव में सर्वज्ञ को माना ही नहीं है। देखो अब क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ को पहचाने और अनंत भव का भय न मिटे, ऐसा होता ही नहीं। देखो तो सही, वस्तु स्थिति का सुमेल ये है, ये वस्तु स्थिति का सुमेल देखो कैसे कि जगत के जितने पदार्थ हैं वे अनादि अनंत अपने सत्ता में रहे हुए अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप हैं और वे पदार्थ इस अनादि अनंत काल प्रवाह में प्रति समय अपनी क्रमबद्धता से पर्याय भाव में प्रगटते हैं, यानी पर्याय प्रगटती है, विनष्टी है, वह सब क्रमबद्ध है। ऐसा क्रमबद्ध वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष देखा है, जाना है, कहा है। और ऐसी सर्वज्ञता उनको काय से प्रगटी है कि ऐसी सर्वज्ञता उनको अपने ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी है। तो अपना ज्ञान स्वरूप ये कारण वस्तु, वे केवल ज्ञान से परिणमित सर्वज्ञ भगवान कार्य वस्तु और जगत की वस्तु के स्वरूप में क्रमबद्धता, ये सुमेल है वस्तु, ये सुमेल है। ये कारण वस्तु, वे कार्य वस्तु, उस कार्य वस्तु में उनने अपने ज्ञान में जगत के वस्तुओं का क्रमबद्ध परिणमन ही देखा है, जाना है और कहा है। इसका निर्णय कौन करेगा? सर्वज्ञ के मेरा ज्ञान स्वभाव। और ऐसी सर्वज्ञता उन्हें किसके आलम्बन से प्रगटी है? इस ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से। तो ये मेरा ज्ञान स्वभाव और वह केवल ज्ञान का परिणमन और जगत की वस्तुओं का क्रमबद्ध परिणमन है, ये वस्तु स्थिति का सुमेल। एक एक बोल गजब गजब के हैं गुरुदेव। अंतर में ज्ञान का निर्णय करना वह अपूर्व चीज है,
अब इसमें शब्द डाल दिया, अंतर में ज्ञान का निर्णय करना। शास्त्र से ज्ञान का निर्णय करना वो शास्त्र का निर्णय है, परलक्षी ज्ञान है। अंतर में ज्ञान का निर्णय करना वो अपूर्व चीज है, परंतु बाह्य दृष्टि वाले जीवों को उसकी कीमत भासित नहीं होती। ये बाह्य दृष्टि वाले जीव कौन? जिनको निमित्त में लाभ दिखता है, जिनको निमित्त के लक्ष्य में होने वाले कषाय के राग के अंश में लाभ दिखता है, जिनको पर्यायों की हलचल में लाभ दिखता है, वे सब बाह्य दृष्टि वाले। अपन कर चुके हैं ये बंटवारा, उपयोग के विषयों के बंटवारा किया। दो विषय हैं, एक अपना त्रिकाली सामान सदृश परिपूर्ण जो पवित्र स्वरूप, और उसकी वर्तती हुई वर्तमान पर्याय, उसमें उपस्थित राग और राग के निमित्त। ये बाह्य दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है। दो ही तो होंगे ना, उपयोग की दिशा कितनी हो सकती है? दो। यहाँ उत्तर दक्षिण तो चलेगी नहीं, यहाँ तो बाह्य और अंतर। तो बाह्य में बस सीधी बात है, बाह्य माने पर्याय, पर्याय में उपस्थित राग, राग के निमित्त, वे सब बाह्य। और एक अपना परिपूर्ण पवित्र सामान सदृश ध्रुव स्वभाव, ये अंतरंग वस्तु। बाह्य दृष्टि वाले को इसकी कीमत नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि जिसे निमित्त की कीमत हो उसे उपादान का अनादर वर्तता है। क्यों? क्योंकि वो निमित्त में लाभ खोजता है। तो निमित्त के में लाभ खोजना माने अपने उपादान का अनादर करना। त्रिकाली उपादान भी कहते कि नहीं कहते थे? अगला बोल देखो, गजब काम किया है। क्रमबद्ध का अर्थ भी यह है, क्रमबद्ध का अर्थ भी ये है, यानी क्रमबद्ध का अर्थ ये है। ये क्या? कि मेरी पर्याय क्रमसर ही होगी। क्रमसर होगी उसमें वहाँ समय सार 308 से 311 गाथा में ऊपर उपोद्घात में यह लिया है ना कि अकर्तापना सिद्ध करते हैं। अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं, है ना? गजब काम किया है। क्रमसर पर्याय होती है, वहाँ अकर्तापना सिद्ध होता है। लो, पर्यायों की क्रमबद्धता में दरअसल में अकर्तापना सिद्ध होता है। ये 308 से 311 की टीका में आचार्य अमृतचंद भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। अपने तो समझो 14 फरवरी को अपन ने शुरू किया था, आज 29 मार्च है ना, तो हाँ 1.5 महीने से अपनी यही गाथा चल रही है, समझ लो 308 से 311। उसी के संदर्भ में और जगह से चर्चा आ रही है। मूल बात तो 308 से 311 गाथा की 14 फरवरी से चल रही। पहले दो टाइम चली, अब एक टाइम चल रही, पर चल रही है वही चर्चा। अकर्तापना सिद्ध करते हैं, गजब काम किया है। गुरुदेव कहते हैं आचार्य भगवान कुंद देव ने और उनके हृदय में बैठकर टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव ने गजब का काम कर दिया। क्रमबद्ध पर्याय के द्वारा अकर्तापना सिद्ध किया है। क्रमसर पर्याय होती है, वहां अकर्तापना सिद्ध होता है। अकर्तापना सिद्ध होता है यानी वहां ज्ञातापना सिद्ध रहता है। सिद्ध होता है कि नहीं कहा? सिद्ध रहता है, क्योंकि ये तो ज्ञाता भगवान है। तूने माना तो न माने तो ज्ञातापना सिद्ध होता है, वहाँ पूर्ण होता है। कहने में आया वहाँ पूर्ण ज्ञातापना ही रहता है, चाहे तो उदय आओ और जाओ। उदय क्या है? उदय भी जड़ की क्रमबद्ध होती अवस्था है। कौन है उदय?
उदय का जीव से क्या मतलब है, पिछले बोल से अपन विचार करते हैं। उदय कर्म का उदय आता है ना, दर्शन मोहिनी का उदय, चारित्र मोहिनी का उदय, ज्ञान आवरणी का उदय। ये उदय कौन है? उदय जड़ पदार्थ की क्रमबद्ध होती अवस्था है, तो वो क्रमबद्ध पर्याय है, तो वो ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूं। उनकी क्रमबद्धता में मेरे ज्ञाता स्वभाव सिद्ध होता है। वहाँ पूर्ण ज्ञातापना ही रहता है, चाहे तो उदय आओ और जाओ, उसका जो ज्ञाता दृष्टा रहता है। इन परिणामों के प्रवाह का जो ज्ञाता दृष्टा कौन रहेगा? जो अकर्ता रहेगा। अकर्ता रहेगा वो ज्ञाता दृष्टा रहेगा। क्रमबद्ध के निर्णय वाला ज्ञाता दृष्टा रहता है। फिर कहते हैं क्रमबद्ध का निर्णय नहीं, जिसको क्रमबद्ध का निर्णय नहीं वो कर्ता होकर राग में दब जाता है तो ज्ञाता, है तो ज्ञाता, पर अपने ज्ञाता स्वभाव को यानी अपने अकर्ता स्वभाव को स्वीकार नहीं करने से उसको क्रमबद्ध पने का निर्णय नहीं है, तो वह कर्ता पने में डूबा हुआ राग में दबकर मर रहा है, मर रहा है, दब जाता है। अमृत प्रवचन भाग 1 के बोल 17 में से ये बात ली गई है। 79 नंबर देखो, छोटे छोटे बोल हैं पर गंभीर हैं। 79 कहते हैं द्रव्य तो परिणाम को भी करता नहीं। थोड़ी सी बारीक है चर्चा, लेकिन बहुत गजब की है, क्योंकि अपन इस क्रम में चल रहे हैं तो कोई कठिन नहीं है। उस काल में वह होने वाली पर्याय हो उसके क्रमबद्ध में होती है, योग्यता से होती है। वह बात किसे है, वह किसे है माने यह बात किसको स्वीकार है, ये बात कौन ने मंजूर करी है कि जिस काल में जो होने वाली पर्याय है वह पर्याय उसके क्रमबद्ध परिणमन में होती है, यानी उस काल में उसकी योग्यता से होती है। ये बात किसको स्वीकार है कि जिसने गायक को दृष्टि में लिया है उसके लिए ये बात है। लो, अब यहां तो इस प्रकार कहा, 2 पंक्ति हैं फिर और 4 पंक्ति। अभी 2 पंक्ति में तो ये वाली बात कही कि जिसने गायक को दृष्टि में नहीं लिया उसके तो क्रमबद्धता की बात, उसकी कहना सुनना बोलना वास्तव में छल है, झूठ है। जिसने गायक को दृष्टि में लिया है उसके लिए वास्तव में जगत का सारा वस्तु स्वरूप क्रमबद्ध है, ऐसा उसकी दृढ़ प्रतीति में बरतता है। अब आगे देखो, क्रमबद्ध कहो या कि योग्यता से होता है ये कहो, यानी कि उसी को स्पष्ट करते हैं, योग्यता के भाव को स्पष्ट करते हैं। उस समय में उस योग्यता से, हाँ, ये योग्यता से होता है का अर्थ ऐसे लगाते हैं कई लोग कि मिट्टी में घड़ा होने की योग्यता है ना, तो मिट्टी में ही सकोरा होने की योग्यता है, तो मिट्टी में ही सुराही होने की योग्यता है, तो मिट्टी में ही ईंट होने की योग्यता है, तो मिट्टी में ही योग्यता है। अब जैसा निमित्त मिलता है वैसा हो जाता है। ये वाली योग्यता की बात नहीं चल रही है, इसलिए अगली गुरुदेव ने बोल करके तुरंत बोला उस समय में उस योग्यता से। हाँ, वो यदि घड़ा रूप मिट्टी का घड़ा रूप परिणमन है, वो घड़े रूप परिणमने की वह उस समय की उस मिट्टी के परमाणुओं की योग्यता, इसका नाम योग्यता। अपन को ये बात मेरे को ऐसा लगता है क्यों समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपन जो द्रव्य समझते हैं ना कि द्रव्य है,
अपन उसको कूटस्थ समझ लेते हैं, जबकि आचार्य देव ये कह रहे हैं कि वो परिणम स्वभाव ही है। तो जो परिणमन है वो भी उसका स्वभाव ही है। परिणमन भी स्वभाव है, उसमें जो कूटस्थता है वो उसके स्वभाव की है, लेकिन वह अपने स्वभाव से कूटस्थ रहता हुआ, अन्य रूप न होता हुआ, अपने प्रति समय के व्यक्त भाव से परिणमता है। और उसका जिस जिस समय में जो जो व्यक्त भाव है वह उस समय की योग्यता से क्रमबद्धता में होता है। इसकी चर्चा में बस आपने चूंकि छेड़ दी है इसलिए मैं बताता हूँ। ये 85 नंबर का बोले आएगा क्रम में तभी पढ़ेंगे, बस मैं तो इसकी हेडिंग बताता हूँ। इस समय पर्याय का पर में अकर्तृत्व सिद्ध करने की मुख्यता है, पर में निरपेक्षता सिद्ध करने की मुख्यता नहीं है। यहाँ पर इसमें आप्तमीमांसा से भी बात करी है और प्रवचन सार से करी है और अमित गति आचारकृत योग सार से करी है। फिर इसमें प्रवचन सार की 16वीं गाथा से करी है, फिर छठ खंडागम के सिद्धांत से करी है, फिर 308 से 311 गाथा से करी है। इस प्रकार से इतनी जगह से बात करी है और यहाँ पर उस द्रव्य की परिणमनशीलता को सिद्ध किया है। और परिणमनशीलता को सिद्ध करके कहा वो परिणाम उस द्रव्य से अभेद वर्तता है। यहाँ ये सिद्ध नहीं करना कि परिणाम और द्रव्य जुदा जुदा है, लेकिन परिणाम और द्रव्य यदि जुदा नहीं है तो फिर वे दो कैसे, द्रव्य और पर्याय। ये देखो, मैं थोड़ा बहुत बहुत गंभीर चर्चा है, ये आएगी अपने क्रम में आएगी। देखो समंत भद्र स्वामी की आत्ममीमांसा, जो धर्म धर्मी आदि के एकांत करी अपेक्षिक सिद्धि मानिए तो धर्म धर्मी दो न ठहरे, बहुरी अपेक्षा बिना एकांत करी सिद्धि मानिए तो सामान्य विशेषपना न ठहरे। यदि धर्म और धर्मी को जुदा मानो तो न धर्मी सिद्ध होता न धर्म, यानी द्रव्य पर्याय को जुदा मानो तो न पर्याय सिद्ध होती न द्रव्य, और द्रव्य और पर्याय को एक ही मानो तो फिर उसमें सामान्यपना और विशेषपना सिद्ध नहीं होता। कितनी ये संकलन ही वास्तव में, ये संकलन अकेला एक ये 200 करीब 200 से अधिक पेजों का है, 290 है शायद। तो ये 290 पेज की पुस्तक समझो जिन शासन का सारभूत भाव इसमें भर दिया है। द्रव्य गुण पर्याय का, दृष्टि के विषय का, किसका आलम्बन लेना किसका नहीं लेना, कहाँ पड़ा है जीव, कहाँ से हटना है, कहाँ आना है, क्या चर्चा इसमें नहीं है बोलो। तो कोई अद्भुत हो गया है संकलन। तो मुझे तो उनकी देवेंद्र कुमार जी की बहुत इसमें इस संकलन में यदि पढ़ते हुए गुरुदेव की महिमा आती है तो इस संकलन के लिए देवेंद्र कुमार जी की महिमा आती है। इतना गजब का काम किया है। देखो अपन यहां पढ़ रहे थे, 4 पंक्तियां थी ना, देखो क्रमबद्ध कहो योग्यता से होता है, यानी उस समय में उस योग्यता से। यह किसके लिए, ये बात कौन स्वीकार करेगा? नहीं तो ये बात क्यों स्वीकार नहीं है? जगत में ये बात तो गुरुदेव ने जाहिर कर दी, आज से नहीं, आज 2023 चल रहा है ना, तो समझो आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले उजागर कर दी। अपन ने पढ़े नहीं 1942-44 के बोल, 80 साल पहले ये बात जग जाहिर कर दी, लेकिन वो बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती है? क्यों कि वो बात तो सुनता है, पर जिसके लक्ष्य में आकर के ये बात समझ में आएगी उसका लक्ष्य नहीं करता। ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य में आकर ये बात समझने की है, उसका लक्ष्य करेगा नहीं। तो जो इसके लक्ष्य, जिसको इसका लक्ष्य है, स्वरूप का आलम्बन है, उसको समझ में आती है। अन्यथा बातों की बातें हैं बस। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे क्रमबद्ध की बातें कहने वाले, और कुछ क्रमबद्ध की मजाक उड़ाने वाले, और कुछ निमित्त जैसा होता है वैसा कार्य होता है। कुछ कहते तो हैं निमित्त से नहीं होता, पर निमित्त की लालसा छूटती नहीं।
क्यों? क्योंकि इस अपने त्रैकालिक उपादान का भरोसा नहीं है, इसलिए। बहुत सारी बातें हैं, देखो इसमें क्या कहते हैं। जिसे ज्ञायक के अनंत गुण भाव जो कर्तत्व आदि पड़े हैं, कर्तत्व शक्ति इसमें, भाव शक्ति इसमें, भाव अभाव शक्ति इसमें, अभाव भाव शक्ति इसमें, भाव भाव शक्ति इसमें, अभाव अभाव शक्ति इसमें। अरे गजब है। जब अपन पढ़ेंगे ना भाव भाव शक्ति की, कल चर्चा सुनेंगे गुरुदेव के व्याख्यान में, कि काल द्रव्य के कारण नहीं हुआ है परिणमन। जो वर्तमान प्रवर्तमान भवता भाव है, उसके अभाव के लिए की शक्ति, भाव भाव शक्ति भी आत्मा में ही है। कोई काल द्रव्य से परिणमन नहीं होता। वो तो काल द्रव्य की सिद्धि के लिए कहा। ले बोलो, बहुत गजब की बात है। जिसे ज्ञायक के अनंत गुण भाव जो कर्तत्व आदि पड़े हैं, ऐसी जो योग्यता के काल में उसके परिणाम, उसे ज्ञान जानता है। ये बात महत्वपूर्ण है। देखो, ये उसे ज्ञान जानता है। जिसको ये बात स्वीकार हो कि भैया ज्ञान ही जानता है, ज्ञान जानता है और ज्ञेय है तो जानता है, ये बात भी छोड़ करके जो ये स्वीकार करे कि ज्ञान जानता है, वही वास्तव में जानता है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है और कार्य अपनी योग्यता से कैसे होता है। गंभीर है बातें। ये छोटे छोटे बोल हैं यहाँ पर, ये 9वें चैप्टर में, 9वें अधिकार में, जो उसे ज्ञान जानता है बहुत सूक्ष्म भाई। द्रव्य तो परिणाम को भी करता नहीं, तो परिणाम को कौन करता है? अभी देखो, एक क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में कहेंगे द्रव्य में से परिणाम होता है, इसलिए द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो। लेकिन परिणाम, अभी अपन ने पढ़ा ना वो ढूंढारी भाषा का, आत्ममीमांसा का अर्थ, कि यदि तुम दोनों को अलग अलग मानोगे तो फिर वस्तु सिद्ध नहीं होती, और दोनों को एक मानोगे तो सामान्य विशेष सिद्ध नहीं होता। उसे ज्ञान जानता है भाई, द्रव्य तो परिणाम को भी करता नहीं है। परिणाम तो दरअसल में उस समय की उसकी योग्यता प्रमाण में अपने षटकारक से स्वकाल में क्रमबद्धता से होता है। इसी का नाम क्रमबद्धता है। परिणाम नहीं है, ये बात नहीं है। परिणाम है। परिणाम में परिणमने वाला जो परिणामी है वो अपरिणामी है। परिणाम में परिणमने वाला परिणामी खरेखर अपरिणामी है, और परिणाम परिणमता है, तो उसे द्रव्य नहीं करता। बहुत सारी विवक्षाएं हैं। एक और पढ़ते हैं 80 नंबर, देखो। जब भी स्वीकार करो, मार्ग तो ये है, आज करो, अभी करो, इस भव में करो, अथवा जब करो। महावीर के जीव ने कहाँ जाकर किया? मानना वही पड़ा जो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में बात खिरी थी, जिसका विरोध किया था, वही फिर सिंह की पर्याय में मानी। हाँ, अब विरोध ही है। जब तक नहीं मानी का अर्थ विरोध है, नहीं मानी का अर्थ विरोध है। पहली बात यह है कि यदि क्रमबद्ध की बात न जचे तो उसका अकर्तापना नहीं होता है, यानी उसे अकर्तापना नहीं जचेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। यदि क्रमबद्ध की पर्याय की बात नहीं जची तो फिर अकर्तापना नहीं जचेगा, और अकर्तापना नहीं जचेगा तो भैया ये अकर्तापना तो अपना वस्तु का स्वभाव है।
अकर्तापना कहो कि ज्ञातापना कहो, तो वस्तु का स्वभाव है। अकर्तापना नहीं होता तो ज्ञातापने का वस्तु स्वभाव है, उसकी दृष्टि नहीं होती। दृष्टि का विषय वह ज्ञाता है। इसका अर्थ ही ये हुआ कि क्रमबद्ध है उसे वह जानता है, उसका कर्ता नहीं है। ये पॉइंट इतना गजब की पंक्ति है। देखो कि जो क्रमबद्ध की बात कहे तो क्रमबद्ध की बात कहने वाला अपने ज्ञाता स्वभाव को जानता है और पर्यायों की क्रमबद्धता को जानता है, करता नहीं। जो पर्यायों का कर्ता होए वो क्रमबद्धता को मानता ही नहीं। क्यों? कि तुम पर्यायों के ज्ञाता ना रहे ना। पर्याय तो क्रमबद्ध स्वयं अपनी स्वकाल में उसकी उस समय की योग्यता से स्वतः परिणमित होती हैं। ये तुमने नहीं माना, इसी का नाम तो क्रमबद्धता है। तो ये क्रमबद्धपना तुमने तब तक नहीं माना जब तक तुमने पर्यायों में कर्तापना माना है। यानी कि दूसरे शब्दों में पर्यायों में कर्तापना कब तक माना है कि जब तक अपने को अकर्ता नहीं माना है। मुझे संबर प्रकट करना है तो ये भी कर्ता बुद्धि है। आया ना 320 गाथा, संबर निद्रा मोक्ष को भी नहीं करता। तभी तो गुरुदेव कहते थे ये समय सार तो अशरीरी होने का शास्त्र है, कोई अद्भुत शास्त्र है, सामान्य शास्त्र नहीं है। बहुत ही कोई ग्रंथादि राज है तो ग्रंथादि राज ही है। गुरुदेव कहते हैं ना, भावो ब्रह्मांड ना भरिया। बहुत गजब का शास्त्र है ये। देखो इसका अर्थ ही ये हुआ कि क्रमबद्ध है उसे वह जानता है। जो क्रमबद्ध है ऐसा जानता है वह इस अकर्ता स्वभाव को मानता है, और जो अकर्ता स्वभाव को मानता है वो कर्ता नहीं होता, तो उसका कर्ता नहीं है। ये बात तब एक विद्वान को नहीं जचती थी, परंतु अब स्वीकार किया है। हाँ भाई, मार्ग तो ये है, जब भी स्वीकार करो, परंतु मार्ग ये है, भले कठोर लगे, मुश्किल लगे, ठीक ना लगे, शुरू में अटपटा लगे, लेकिन मार्ग तो यही है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।